हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो में गाइस हम ओलिव बोर्ड का वीकली मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। एसएससी सीजीएल का टायर 2 का। ये वीडियो बेसिकली सेक्शन 1 की वीडियो होगी जिसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको ट्रिक के साथ एक्सप्लेनेशन भी दूँ। और अगर आपको सेक्शन 2 की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 50 लाइक्स करवा देना और कमेंट में बता देना कि भाई अगर आपको सेक्शन 2 की वीडियो चाहिए। ये एक दो टारगेट है, अगर आप कर दोगे तो मैं सेक्शन 2 की वीडियो वैसे बनाऊंगा इस बार। तो आज से पहले मैंने कभी बनाई नहीं थी, लेकिन इस बार बनाऊंगा और वो आपके साथ अपलोड करूंगा। अगर एक ही वीडियो में करूंगा तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अगर आपको चाहिए तो बता देना। लेकिन भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्पोर्ट्स के फ़ैन हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। इंडिया ने एशियन गेम्स में 100 मेडल क्रॉस कर लिए, इस बार 100 पार, और वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका है। तो भाई ये डिस्क्लेमर खाली को स्पोर्ट्स फैंस के लिए था। तो चलिए भाई अब बिना किसी भसड़ के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन भाई अगर किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो भाई शुरू करते हैं। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द सर्टेन टाइम ऑफ डे सन इज 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल and what is the difference between the height of the building and the car? ओके, इजी क्वेश्चन है भाई। हमारे पास दो बिल्डिंग है जो शेडो क्रिएट करती है 17 मीटर की और 15 मीटर की, और जो इनका एंगल है 60 डिग्री है। तो हमें पता ही है टेन थीटा वाला फॉर्मूला इजिकल टू पी अपॉन बी। तो 1060 कितना होता है हमारे पास? 1060 होता है भाई हमारे पास √3। ठीक है ना भाई? √3 अपॉन में पी अपॉन बी हमारे पास 17 है, या √3 इजिकल टू में पी अपॉन 15 है। तो एक की इसकी हाइट हो जाएगी 17√3, इसकी हो जाएगी 15√3। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है भाई हमें। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2√3। ठीक है भाई, ये हमारा ऑप्शन 1 का आंसर, इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। अ डाटा is such that its maximum value is 92 and range is 33। ओके, इजी क्वेश्चन भाई। रेंज का फॉर्मूला होता है भाई मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। हमें रेंज दी हुई है 92, मैक्सिमम वैल्यू नहीं सॉरी, रेंज दी हुई है 33, मैक्सिमम वैल्यू दी है 92। अब हमें ये मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट 92 में से 33 माइनस करना है। 9, 8 में से 3 गए 5, 59 हमारा आंसर आ जाएगा भाई। इजी क्वेश्चन। चलो थोड़ा और स्पीड बढ़ा लेते हैं हम क्वेश्चनों की, क्योंकि आसान आसान आ रहे हैं मेरे ख्याल में सेट में। 2 नंबर्स ए एंड बी सच दैट, ओके 9% ऑफ ए प्लस बी। ठीक है ठीक है ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी। ओके भाई, तो हमें इस चीज़ को सोल्व करना है। 9/100 इंटू में ए प्लस में बी, ठीक है भाई, इजिकल टू में 3/5 इंट ऑफ को, ऑफ से पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। बोर्ड मास के हिसाब से सोल्व करना है भाई। 2% ऑफ ए प्लस में 16% ऑफ ए इंटू में बी। तो भाई देखो, अब इस वाली जगह से और इस वाली जगह से भी इन दोनों से 100 कॉमन आके बाहर आके इससे कट जाएगा, तो ये सारे को कट जाएंगे। तो भाई पर बचेगा क्या? 9a प्लस में 9b इजिकल टू में बी है भाई। 6a, 3 दूनी 6, 16 48b। ठीक है भाई, यही होगा ना, बटे में 5 बटे में 5। अब 5 इस तरफ चला जाएगा, 45a प्लस में 45b। वैसे आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोल्व करने की कोशिश करना भाई। तो ये हो जाएगा 39a इजिकल टू में 3b। a अपॉन b हो गया भाई 3/39, दैट इज़ 1/13। तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 14 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है भाई, देखो हमें एक रेक्टेंगुलर पीस का वो दे रखा है। अगर हम इसे मोड़ देते हैं, मतलब इसको ऐसे मोड़ देते हैं इस वाली फॉर्म में, तो ये सिलेंडर की फॉर्म में बन जाएगा और ओवरलैप नहीं होगा। जस्ट हमें इस चीज़ को इस चीज़ के टच करवा के घुमा देना है। अब हमें
मतलब किस चीज़ को किस मतलब हाइट क्या रहेगी, हाइट 11 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 12 भी हो सकती है, लेकिन हमें गिवन है कि 11 सेंटीमीटर हाइट है। तो हमारा जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा सिलेंडर बनने के बाद वो हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू में 11। यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी दोस्त, सॉरी मतील यार, 11 इज इक्वल टू में 7/22/2। तो ये आ गई हमारे पास आर की वैल्यू 7/4। जस्ट हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² है, हमें इसमें पुट कर देना है 22/7 इंटू में 7/4 इंटू में 7/4। एच हमारे पास है 14, ये 2 गया, ये 2 गया, ये हमारे पास 11 आ गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा भाई 539/4। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 4, 4 3 12, 4 4 16, 4 7 28, 4 5 20, 134.75 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h एंड देयर आर सम स्टेशन बिटवीन इस स्टेशन एंड डिस्टेंस स्टेशन एट द डिस्टेंस ऑफ 10 km ईच। ओके, सो ट्रेन स्टॉप 4 minutes एट ईच स्टेशन, ठीक है। फाइंड द टाइम दैट ट्रेन विल टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन विच इज़ 140 km/h। देखो अभी थोड़ा हम पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन चलो देखते हैं। 140 किलोमीटर जाने को ट्रेन 60 किलोमीटर स्पीड पे जाती है। अब मिनट्स में कितना टाइम लगेगा, ये तो आवर्स में आएगा, मिनट्स में 140 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब लेकिन इस 140 मिनट में हर 10 किलोमीटर पे एक स्टेशन है और वहाँ एक 4 मिनट पे रुकती है। तो कितनी जगह रुकेगी, पहले 10 पे रुकी, फिर 12 पे 20 पे रुकी, फिर 30 पे रुकी, ऐसे करते करते 140 तक रुकेगी। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना, 140 किलोमीटर वाला जो स्टेशन होगा ना वो तो ट्रेन की डेस्टिनेशन होगी। तो वहाँ तो चाहे कितनी देर रुके, इस पे तो पहले पहुँच चुकी होगी ना। तो हमें टाइम कब तक काउंट करना है, 130 किलोमीटर, मतलब सिर्फ 13 स्टेशन का काउंट करना है हमें टाइम, ठीक है। 13 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 52। अब 52 मिनट्स को हम ऐड कर देंगे, प्लस में 52, हमारे पास कितना आ जाएगा 192 मिनट्स, ठीक है। हमारा आंसर 192 हो जाएगा। इजी भाई, कोई ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चंस। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है भाई, ये एक ट्रायंगल ABC बन गया। ए इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है भाई, AE दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांट देता है। एंड AF इज़ परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है भाई, ये AF आ गई जो कि परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है भाई। एंगल ए 64 डिग्री, एंगल ए भाई कंप्लीट 64 है, और अगर इसे तोड़ के लिखे तो ये 32 है, ये 32 है, ठीक है। एंगल बी 88 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, FAE, हमें ये बीच का फाइंड आउट करना है, FAE मतलब बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर वाली लाइन के बीच का। तो इसका फॉर्मूला भाई आप सबको याद होगा, 1/2 अपॉन में एंगल B माइनस एंगल C। अगर भाई नहीं पता है इस फॉर्मूले का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो भाई नीचे कमेंट में जरूर करना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन एक शॉर्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। लेकिन अभी तो क्वेश्चन है, वैसे मोस्टली आप ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हो इस सिनारियो में। पहले हम एंगल C निकाल लेते हैं। एंगल C कैसे निकलेगा, एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 88 प्लस 64 कितना हो जाएगा 152। तो एंगल C कितना हो गया 180 माइनस 152, 28, ये 28 हो गया। तो 88 माइनस 28 अपॉन में 2 हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 60 अपॉन में 2, दैट इज 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमें यही निकालना था, ठीक है भाई। ओके जस्ट अ सेकेंड, दिस, हाँ भाई। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इफ़ 4/16 इज ए कंटिन्यूस प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। भाई देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे मैं सीधा लिखता भी नहीं, मैं तो अंदर ही अंदर कर लेता। ये हमारा आंसर आ जाएगा 64। क्योंकि भाई थोड़ी कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। देखो भाई साहब, इन अ शूटिंग कॉम्पिटिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ नीलम हिटिंग द बुल्स आई इज 1/5। शी शॉट्स द टारगेट 9 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट शी हिट्स एट लीस्ट वंस। देखो भाई, मतलब शी शॉट 9 बार उसने शॉट करा, उस कम से कम एक बार तो हिट करे।
हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है भाई, देखो हमें ये चीज़ पता होगा भाई, किसी चीज़ की भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, किसी भी चीज़ की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1। अब हमें एटलीस्ट 1 बताना है, मतलब एक बार भी हिट कर सकता है, 2 बार भी हिट कर सकता है, 3 बार भी हिट कर सकता है, 4 5 6 कितनी बार भी हिट कर सकता है। और अगर जो एक बार हिट करा है वो ज़रूरी थोड़ी पहले ही चांस में हिट करेगा, दूसरे चांस में भी एक बार हिट कर सकता है, तीसरे में भी कर सकता है। तो ऐसे तो भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब हम एक चीज़ को लेकर चलते हैं कि हम ये, अगर हमें बताना है एटलीस्ट वंस उसने हिट करा, लेकिन उस चीज़ को तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी ना कि उसने एक बार भी, मतलब 9 के 9 टारगेट मिस कर दिए। तो इसका अपोजिट क्या होगा कि उसने एटलीस्ट 1 हिट करा। इसका अपोजिट होगा कि मतलब उसने अपने 9 के 9 के टारगेट मिस कर दिए। तो मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/1/5 इक्वल टू में 4/5। ये हो जाएगी एक टारगेट मिस करने की प्रोबेबिलिटी 4/5। लेकिन अगर उसने सारे मिस कर दिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/5 इंटू में 9। ये तो हो गई ऑल टारगेट मिस की प्रोबेबिलिटी, इंटू में 9 है ये, स्क्वायर में नहीं, इंटू में 9 है। ये हो गई ऑल टारगेट, मतलब उसने सारे के सारे टारगेट मिस कर दिए। तो अब हमें क्या बताना है कि उसने एटलीस्ट वंस टारगेट को हिट करा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑल टारगेट हिट्स मतलब मिस, 4/5 इंटू में 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए। तो ये भाई किस में है ये, सॉरी ये इंटू में 9 नहीं आएगा, स्क्वायर में ही 9 आएगा। मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा खुद ही, पहले स्क्वायर में लिखा था फिर। ठीक है ना भाई, स्क्वायर में 9 क्यों इसलिए आएगा क्योंकि 9 टारगेट्स है हमारे पास। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद भाई क्या है, 2 पाइप G एंड H आर अटैच टू अ टैंक एलोन कैन फिल अ। ठीक है भाई, G 20 मिनट में करता है, H 40 मिनट में करता है रिस्पेक्टिवली। इफ़ देयर इज अ लीकेज एट द बॉटम ऑफ द टैंक विच कैन एम्प्टी अ टैंक, लीकेज को L मान लेते हैं 80 मिनट में। तो LCM 80 हो जाएगा, 4 2 1, इसको ऐसे सर्कल कर लेते हैं, नेगेटिव याद रहेगा। हाउ मच टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल द टैंक विद लीकेज। ओ इजी क्वेश्चन भाई, 80/5। ठीक है, 16 मिनट भाई। ये तो काफ़ी इजी था, मतलब काफ़ी। ठीक है भाई, अब क्या है, द कॉस्ट ऑफ 40 डजन ऑफ मैंगो इज़ 9600। ठीक है भाई, द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर मैंगो इज़ 0.5 एंड सेलिंग प्राइस इज़ ₹48 पेयर ऑफ मैंगोज, मतलब 2 मैंगो का 48। उसने एक सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा एक मैंगो का, 24 रुपये। वट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। तो 24 रुपये एक मैंगो का हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई एक मैंगो का, 9600 डिवाइडेड बाय में 40, और 40 डजन है ना, डिवाइडेड बाय में 12। तो ये हो जाएगा 4 2 8 4 4 16, 12 2 इज इक्वल टू 20। 20 रुपये हो गया, 20 प्लस में 0.5 ट्रांसपोर्ट भी तो लग रही है ना पर मैंगो पे। तो 20.5 उसे सीपी पड़ा है एक मैंगो का, उसने 24 रुपये में बेचा है। तो 3.5 डिवाइडेड बाय में 20.5 इंटू में 100। अब ये भाई पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 5 7 जा 35 4 जा 41, 700 डिवाइडेड बाय में 41, 41 बन जा। तो क्या रह जाएगा 41 1 के बाद 290 41। और ऑप्शन में देख लेते हैं भाई, ऑप्शन से शुरू करेंगे। 41 इंटू में 7 7। ठीक है भाई, 7 से जा रहा है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11। भाई इसमें 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि सम ऑफ दी ऑड डिजिट नंबर माइनस सम ऑफ दी इवन डिजिट नंबर, 0 हो 11 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। लेकिन इन बातों में मैंने अपने शुरू के 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दिए, मतलब जब मैं आपसे बोल रहा था। अब भाई सेकंड देख लेते हैं, थर्ड भी नहीं है, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ देखते हैं। 44 1 7 6 11 भाई ऑप्शन डी आंसर है इसका। और भाई अगर चाहो तो इतने बड़े बड़ी डिजिट भी नहीं थी, आप 11 से डिवीज़न भी करके देख लेते हो, उससे भी जल्दी हो जाएगा। इसमें जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, क्लियर दिख रहा है। 2√3 इंटू में भाई वैल्यूज़ याद रखना, कई बार 1060 की 1/√3 पुट कर देते हो और कोट वगैरह में जैसे कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार। ठीक है,
बस ये चीज़ याद रखना, सेक 45 कितना होता है, √2, तो ये 2 हो जाएगा। 4/5 इंटू में सेक 60 कितना होता है भाई, 3/4, तो भाई हो जाएगा 3/5 नीचे, या हो जाएगा 2 प्लस में 1/3 माइनस में 6। अगर हम उसे ऊपर सेम करना चाहे तो इसको यार 3 3 दूनी 6, 6 3 18, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3/5। तो क्या रह जाएगा हमारे पास, -11/3 इंटू में 5/3, मतलब हमारा आंसर आ गया -55/9। ठीक है भाई, बड़ा अटपटा, अच्छा ऑप्शन में भी गिवन ही है, कई बार अटपटे आंसर आ जाते हैं लेकिन ऑप्शन में गिवन होता है, तुम्हें क्या मतलब है, अब तो ऐसे ही चलेगा भाई। अब भाई इस क्वेश्चन में क्या करना है, द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। भाई इस टाइप के क्वेश्चन CDS में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन आजकल SSC ने भी आने लग गए हैं, मतलब पहले भी आते थे लेकिन ये काफ़ी इजी होते हैं भाई। तुम्हें वैलेंसी, मतलब वैलेंसी के बारे में आना चाहिए कि क्या, अगर भाई यूनिट डिजिट पूछा है, 1 को, किसी के यूनिट डिजिट में 1 है, उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 ही आएगा ना। जैसे 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2, यहाँ तो 1 ही रहेगा ना क्रॉस लग के, चाहे इसको कितनी बार भी 4 4 4 4 1 को कर लो, चाहे 4 4 4 1, इसकी भी यूनिट डिजिट 1 ही रहेगी। तो ऐसा ही भाई इसमें है, इसकी तो यूनिट डिजिट 1 रहेगी। अब इसकी यूनिट डिजिट कैसे है भाई, देखो 2 का सिंगल टाइम 2 को हम 2 लिखते हैं, सिंगल टाइम 2 की यूनिट डिजिट होती है 2, 2 के स्केयर की यूनिट डिजिट होती है 4, फिर 2 के क्यूब की यूनिट डिजिट होती है 8, 2 के 4 टाइम्स की यूनिट डिजिट होती है 6। ठीक है, अब इसके बाद है ना भाई यूनिट डिजिट रिपीट होने लग जाएगी, 5 टाइम्स की 2 रहेगी, फिर 4, तो मतलब 4 के बाद वापिस इधर, फिर ऐसे, ठीक है, फिर दोबारा ऐसे, फिर दोबारा ऐसे, ऐसे ऐसे चलता रहता है। वैलेंसी ऑफ 4 का मतलब है, अब हमें पावर को देखना है, 36 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट रह जाएगा 6, तो 1 × 6 हमारा कितना हो जाएगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 भाई। आई थिंक भाई सबको समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या है, n m = 2 में, ठीक है, वो इजी भाई, n + m गिवन है, हम इसका स्केयर कर लेंगे दोनों तरफ, n² प्लस में m² प्लस में 2nm = में 4, n² प्लस m² की वैल्यू हमें गिवन है 4/3, इसकी वैल्यू गिवन है, प्लस में 2nm = में 4, 4 माइनस में 4/3 इंटू में 2। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा भाई 12 8/3 इंटू में, नहीं सॉरी, डिवाइडेड बाय में 2, 1/2 इधर हो जाएगा ना, 12 में से 4 गए 8, डिवाइड बाय में 2, नंबर इसका आंसर हो जाएगा भाई 4/3। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर हो गया। फाइंड इन द फॉलोइंग फिगर CD इज अ डायमीटर, ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, फाइंड BED। अच्छा ठीक है, समझ गया, ठीक है समझ गया भाई, ये AB कोड हो गई। अब हमें एक चीज़ पता होगी भाई, कोई भी कोड सेंटर पे जो एंगल बनाती है ना, और फिर उसी कोड से भाई सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है, तो जो सेंटर वाला एंगल होता है ना वो डबल होता है जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है। तो हमारे पास जो एंगल है AEB वो कितना हो जाएगा 85 का हाफ, जो कि होता है 42.5। अब ये CD डायमीटर है, अब डायमीटर किसी भी एंगल को बनाती है तो भाई वो कंप्लीट 90 डिग्री बनाती है। अब हमारे पास 42.5 और 15 है, 5 7 57.5, 90 में से माइनस करेंगे भाई इस चीज़ को तो क्या आ जाएगा 2.5, 32.5 इसका आंसर आ जाएगा भाई, इजी। अब भाई इसमें क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1936, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। भाई ये भी काफ़ी इजी भाई, 4a² गिवन है, हमें a³ निकालना है, 4a² कितना गिवन है भाई 1936, a² हो जाएगा 4 4 16, 8 4 32, 4 4 16, a की वैल्यू आ गई 22, तो हमें जस्ट a³ निकालना है, दैट इज़ 22 इंटू में 22 इंटू में 22। तो भाई आप इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये ऑप्शन नहीं है, ये हो सकता है क्योंकि भाई यूनिट डिजिट पहले में 6 है, दूसरे में कुछ ज़्यादा ही है। 4 8 4 इंटू में 22, 4 दुनिया 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 1 8 8 6 8 8 8 6 14, 1 15, 1
सॉरी, समथिंग रॉन्ग हैपन। फोर एट फोर इंटू में टू, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक। अच्छा ठीक है, 968 होएगा भाई। मैंने थोड़ा 10,648 इसका आंसर है भाई। ठीक है, समझ गए होंगे भाई आप। इतना मुश्किल यार था नहीं। अब इसमें क्या है भाई, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक्स ए एंड बी ऑन डिफरेंट सम एट 9% रेट ऑफ 9 ईयर। ठीक है, द सम डिपॉजिट इज बैंक इज 5/4 ऑफ द सम डिपॉजिट इन बैंक बी। ओके ठीक है भाई, तो हमें क्या गिवन है, देखो भाई हमें ए और बी का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है, मतलब ए इंटू में 9 इंटू में बटे 100 इज इक्वल टू में बी इंटू में 9 इंटू में 6/100 इज इक्वल टू में 1620। तो भाई ए माइनस बी हमारे पास कितना है, 1620 इंटू में 100 डिवाइड बाय में 54 सॉरी, ये 30 से कट गया। तो ए माइनस बी हमारे पास है भाई 3000, और जो ए है ना वो 5/4 ऑफ बी है। ठीक है, तो भाई यहाँ से हम बी की वैल्यू 4/5, हमें ए का डिपॉजिट निकालना है ना, तो बी की वैल्यू हम 4/5/A लिख देंगे 3000। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 3000 इंटू में 5 दैट इज़ 15,000। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर है भाई। अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट पर ज़रूर बता देना। अभी ये भाई ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, या तो एक्स की ऐसी की वैसी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस में √5 माइनस में √3। अब इधर क्या है, 2 में 2 से 2 कट जाएगा भाई, √5 माइनस √3 बचेगा। इसे रैशनलाइज कर लेंगे, √5 प्लस में √3, √5 माइनस में √3। अब भाई नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, a² माइनस b² बन जाएगा। तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा इधर, तो 2 से भाई 2 कट जाएगा। ऊपर क्या रह जाएगा भाई, 2 प्लस में √5 माइनस में √3, न्यूमिनेटर में रह जाएगा √5 माइनस में √3। √3 से √3 कट जाएगा, 2/1 प्लस में √5, ये हमारे पास रह जाएगा। और यही हमारा आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। इट यूजुअली टेक 6 आवर टू रीच नंदी हिल्स ट्रैवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, 40 इंटू में 6 दैट इज़ 240 किलोमीटर। हाउ मच स्पीड शुड बी इंक्रीज टू रीच 4 आवर्स। मतलब कितनी स्पीड और बढ़ानी है 4 घंटे में पहुंचने के लिए भाई। 60 किलोमीटर पर आवर लगेगा, तो हमें 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ानी पड़ेगी। तो बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज़ 75। भाई लिखते चला करो, टोटल मार्क्स सारे स्टूडेंट के कितने हो जाएंगे, 1500। ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट इज़, 2 स्टूडेंट का एवरेज मार्क इज़ 100, मतलब 2 स्टूडेंट का टोटल मार्क 100। एवरेज मार्क ऑफ 16 स्टूडेंट का टोटल मार्क कितना हो जाएगा, इस 70 इंटू में 7 6 42, 1120 भाई। द मार्क्स ऑफ रिमेइंग 2 स्टूडेंट इज़ 1:3। ठीक है भाई, 1500 में से 1220 घटा दो, 2 8 280। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दी। ठीक है, मतलब हमें इन दोनों का डिफरेंस है 2, तो 2/3 की वैल्यू बतानी है। 2/4 सॉरी, 2/4, 4 7 जा 4 6 जा 4 70 इंटू में 2 दैट इज़ 140 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। A seller professes to sell his fruit at cost price but still gains। ठीक है भाई, हाउ मच डज ही गिव फॉर। भाई देखो, मान लेते हैं उसने कॉस्ट प्राइस को
हम वो मान लेते हैं हाउ डज ही गेम, ये 910 ग्राम है ना, तो हम 910 मान लेते हैं हमारा सेलिंग प्राइस। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो हम पहले ना कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100। अब भाई 100 पे इतना परसेंट अगर हमें प्रॉफिट मिला है तो उसका एसपी क्या होगा, एसपी होगा भाई 17 सत्ते 7 7 49, 7 7 49 7 4 11, 120/17 है ना। एक सेकंड भाई, हाँ 120/17 होगा भाई। 120 मतलब उसका एसपी हो जाएगा भाई, अगर इसका 100 है तो प्लस में 100 प्लस में 120/17 करना है भाई हमें। 1700 1820/17 ये हमारा एसपी हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, अब एसपी की वैल्यू हमें गिवन है 910, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। 910 इंटू में 100, 1820, 17 ऊपर चला जाएगा, या आ जाएगा भाई। अब इसको काट के देखते हैं भाई, ये 2 से कट जाएगा, ये 50 से कट जाएगा, तो 7 5 35, 850 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब उसने 910 ग्राम पे 850 ग्राम दिया है। अगर 910 ग्राम को ही हम एसपी मान लेते हैं, 910 को ही, तो हमें सीपी निकालना है। हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब सेलिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, हम सीपी तभी निकाल सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, काफ़ी टफ नहीं है, मतलब टफ तो है ही नहीं। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो भाई नीचे कमेंट में ज़रूर बता दें, मैं बता दूंगा तुम्हें कैसे होएगा, शॉर्ट रील बना दूंगा या कुछ भी। अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ओ, ठीक है भाई। अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी इज ड्रॉन टू अ सर्कल, ठीक है भाई, एट पॉइंट बी, ठीक है भाई। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है भाई, रेडियस हमें गिवन है 3√2। ए बी, ए बी, ए तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना, ये तो पी है, ए बी कहाँ से आ गया। अ टेंजेंट, मेरे ख्याल में भाई इन्होंने है ना थोड़ा कन्फ्यूज़न कर लिया, या ए और पी दोनों देखे, ये पी नहीं है, ए ही होगा। ठीक है, मेरे ख्याल में ए बी की वैल्यू 4 है। हमें पता है टेंजेंट सर्कल रेडियस पे 90 डिग्री बनाती है, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है जस्ट। 4 4 16 प्लस में 9 दूनी 18, 8 6 14 और 3 √34 हमारा आंसर हो जाएगा भाई इसका, जो कि गिवन है हम ऑप्शन ए। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है भाई, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर गिवन है, हमें कुछ भी बना सकते हो, ए बी सी डी। साइक्लिक है ये, एंगल ए और एंगल बी हमारे पास 138 गिवन है। बाई सेक्टर ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी मीट एट पॉइंट ओ, ठीक है भाई, मतलब ये इक्वल हिस्सों में बांट रहा है भाई दोनों को। देन कैलकुलेट सी ओ डी, ठीक है भाई, हमें सी ओ डी की वैल्यू, भाई देखो तुम्हें ये पता होगा किसी भी साइक्लिक मतलब कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का सम क्या होता है भाई, 360 डिग्री। और भाई एंगल ओ कितना होगा हमारे पास, हाफ ऑफ एंगल डी प्लस में हाफ ऑफ एंगल सी प्लस में एंगल डी ओ सी, हमारे पास कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो जस्ट हमें एंगल डी ओ सी निकालने के लिए 180 डिग्री में से हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल सी को माइनस करना है। तो हमें ए और बी की वैल्यू आ गई बने, तो एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 360 माइनस 138, 2, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2, 222 हो जाएगा भाई। 222 का आधा हो जाएगा हमारे पास 111, 111 9 7 69 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। काफ़ी भाई गंदा वर्ड आया, नंबर आया। इफ़ यू नो यू नो। यार स्ट्राइक मत करा देना यार, ऐसे नॉन वल्गर जोक के लिए चलता है इतना तो थोड़ा बहुत तो। देखो भाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 प्लस में कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है प्लस में कोस स्क्वायर है प्लस 2। देखो इस तरीके क्वेश्चन करने को भाई काफ़ी तरीके होता है, आप डिपेंड करता है कि उस वक्त स्ट्राइक कौन सा कर रहा है। तो भाई मैं सिंपल भी कर सकता हूँ, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन मैं इसमें ए पुट करके करता हूँ, लेकिन इस वक्त भाई स्ट्राइक करेगा तो मैं वो कर दूंगा। आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको भी स्ट्राइक करने लगी जाएगी वो चीज़ें। 2 कोस स्क्वायर है, ठीक है। अब 1 को हम यूँ लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर है प्लस में कोस स्क्वायर है माइनस में साइंस, ये मतलब अब ये आगे का ये लिखा जाएगा। 1 को हम साइंस स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है लिख सकते हैं ना, तो यही लिखना है जस्ट। तो साइन इससे ये कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 3 कोस स्क्वायर है, नीचे बच जाएगा कोस स्क्वायर है इज इक्वल टू में 3। ठीक है,
ये आंसर भाई एक चीज़ दिखा दूँ तुम्हें, फिर बाद में कोई कहे। अब देखो यार टाइम रुका हुआ है, तो एक भाई ने कमेंट करा था, लेकिन चलो कोई नहीं, क्यूरियोसिटी होती है कि भाई टाइम रुका हुआ है कि टाइम पॉज कैसे हुआ। ये टाइम पॉज नहीं हुआ भाई, देखो अभी मेरी कई बार है ना ग्लिच होता है जिससे मैं सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं देखो स्क्रीन ऑन करूँगा ना, अभी स्क्रीन ऑन नहीं है, अभी मेरी ये पेंसिल ऑन है जिससे मैं लिख पा रहा हूँ। अब स्क्रीन ऑन करूँगा ना तो देखो टाइम अपने आप 32 से कितना कम हो जाएगा एक साथ। टाइम चल रहा है बस, लेकिन पीछे चल रहा है भाई, मतलब बैकवर्ड में चल रहा है, बैक ऑफ द स्क्रीन चल रहा है। देखो 31:03 हो गया टाइम, हमारा आंसर था 3। ठीक है भाई, ये चीज़ है। देखो दोबारा टाइम रुक गया, टाइम चल रहा है भाई पीछे पीछे, टाइम रुका नहीं हुआ, टाइम पॉज नहीं हुआ। देखो अब दोबारा चलाओ इस टाइम को, देखो हुआ ना। तो भाई बस ये सॉफ्टवेयर की वजह से भाई थोड़ा यूज़ करना पड़ता है जिससे मैं मार्क कर सकूँ। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एग्जाम KLMN टुगेदर फ्रॉम कोली जेड। ठीक है भाई, कोली जेड का है ग्रीन लाइन, KLMN 308। अरे यार ये तो ऊपर है, पहले कर लेते हैं ना। 308 + 456, 8 से 14, 1 6 764, KLMN ना 532, 4 6 9 7 5 12 और 396, 6 6 12, 1 9 19, 1 6 1692 डिवाइडेड बाय में 4 भाई, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 423 भाई इसका आंसर है। 3 square ABC with radius in the ratio 1:6:2 ओके आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है भाई, फाइंड द रेडियस ऑफ स्क्वायर। ठीक है भाई, 3 स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब एक्स का क्यूब प्लस में 216 एक्स क्यूब प्लस में 8 एक्स क्यूब इज इक्वल टू में 4/3 पाई 3 का क्यूब। भाई अब यहाँ देखो ये गिवन है, यहाँ तो ये तो कट जाएगा, लेकिन 3 का क्यूब हमें करना पड़ेगा 27 इंटू में 255, ये तो ये कट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 8 और 1 9 9 225 एक्स क्यूब इज इक्वल टू में 27 इंटू में 225, 225 कट जाएगा, एक्स क्यूब की वैल्यू रह जाएगी 27, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। हमें रेडियस ऑफ स्क्वायर ऑफ बी निकालना है, तो हम 6x था हमारे पास, 6 3 जा 18 हो जाएगा। थोड़ा भाई स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि अभी हमें सेक्शन रीजनिंग भी सोल्व करनी है। अनु स्टार्टेड अ बिजनेस विद 25,000 आफ्टर 4 years of start a business. Rohit joined the business with 60,000. If Anu's received 5,800, including 10% of total interest as commission of managing the whole business, then out of the total profit। अच्छा ठीक है, समझ गया भाई। 25,000 अनुज ने डाले 12 साल के लिए, फिर 4 साल बाद रोहन ज्वाइन करता है 60,000 रुपये लेके, 8 साल के लिए करेगा ना, ये इससे कट जाएगा 12 पंजे 60, 5 5 जा 25, तो हमारे पास जो रेशियो आएगी 5:8। अब भाई 5 उनके अनुज का जो प्रॉफिट है ना वो है 5800, लेकिन 5800 में भाई 10% टोटल प्रॉफिट का कमीशन भी जुड़ा हुआ है। बस वो कमीशन काटने के बाद जो हमारे पास आया है ना, कमीशन काटने के बाद जो बचेगा वो डिवाइड होगा इस रेशियो में। तो भाई अगर मान लेते हैं हमारे पास प्रॉफिट है एक्स, तो अनुज को एक्स का 10% मिला है भाई पहले, तो 10/x, तो अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है, 90% ऑफ एक्स, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब इसका अनुज को मिला है 5/13, तो ये हो गया हमारे पास 5800 है। अब इसको सोल्व करना है जस्ट हमें, 1300 130x प्लस में 450x इज इक्वल टू में 5800। तो भैया यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5800 इंटू में 1300 डिवाइडेड बाय में 580, तो ये होगा 10। एक्स की वैल्यू आ गई भाई 13,000, तो एक्स की वैल्यू 13,000 आ गई। रोहन का अब इसमें 13,000 में से, 13,000 में से नहीं, 13,000 पूरी एक्स की वैल्यू है, 10% 1300 पहले कमीशन काट देंगे उसका, अनुज का 7 1 1 3। अब इसमें से रोहन को मिलेगा 8/13, 9 3 जा 27, ये 9 पे कट जाएगा, 9 8 जा 72, 7200 रुपये मिलेंगे भाई रोहन को। ठीक है, इफ़ 2 नंबर लाई बिटवीन 60 and 90, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर दिस एंड दिस। ठीक है भाई, फाइंड भाई देखो एक नंबर हो जाएगा 17x क्योंकि HCF है, और दूसरा हो जाएगा 17 × y। अब इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है हमारा LCM।
अब 17 कॉमन ले लेंगे तो x और y कितना रह जाएगा 20। अब x और y जरूरी नहीं भाई हम कुछ भी वैल्यू ले लेंगे, x और y हम लेंगे प्राइम नंबर्स, क्योंकि HCF तभी आता है जब चीज़ कॉमन निकल चुकी होती है। तो इन दोनों नंबर में कॉमन था सिर्फ 17, अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 और 20 ले सकते हैं भाई। 2 और 10 नहीं ले सकते क्योंकि 2 और 10 में 2 कॉमन हो जाएगा। 4 और 5 ले सकते हैं, तो ये 2 नंबर ले सकते हैं। अब हमें क्या बताया, 2 नंबर 60 और 90 के बीच में लाई लेते हैं। अगर हम दोनों नंबर 20 ऐड कर देंगे तो भाई 60 और 90 के पार क्रॉस हो जाएगा, तो 4 और 5 को हम ऐड कर सकते हैं। एक नंबर हो जाएगा भाई 17 पंजे 85, दूसरा नंबर हो जाएगा भाई 68। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। 85 माइनस 68 कितना हो जाएगा भाई 15, मतलब सॉरी 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। PQR डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9, 11, 18 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, PQR 9, 11, 18, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 18 इंटू 11 198, इसका एलसीएम हो जाएगा भाई 9 टू 18, 9 टू 18, 8। ये भाई इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी तीनों की। PQ वर्क फॉर 4 डेज, PQ मतलब 30 और 40, 160 यूनिट PQ ने ख़त्म कर दिया। आफ्टर दैट आफ्टर लेफ्ट देन आर ज्वाइंट, उनके छोड़ने के बाद आर ज्वाइन करता है एंड कम्प्लीटेड द वर्क आर रिमेनिंग कम्प्लीट। ठीक है भाई, 160 डिवाइडेड मतलब 190 में से 160 यूनिट हो चुका है, 8 3 38 यूनिट रह गया, वो 11 यूनिट के हिसाब से करता है। तो 11 3 33 5, तो भाई ये आंसर हो जाएगा मिक्स्ड फॉर्म में। सिंप्लीफाई करना है भाई हमें, तो इसमें बस क्या है, कुछ नहीं है भाई, बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे। पहले ऑफ सोल्व करेंगे, 14 अपॉन में 196 प्लस में 14। अब इधर ऑफ नहीं है, इधर मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे। इंटू में 14 प्लस में 14, तो ये 14 14 कट जाएगा, ये 14 1/14 प्लस में 14 डिवाइडेड बाय में 28। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 197, नीचे में 14 इंटू में 28। तो ये हमारा आंसर होगा भाई। 14 इंटू में 28 को आप सोल्व करोगे ना, ऑप्शन नंबर। तो भाई मैथ देखो सोल्व हो चुकी है, अब जल्दी से इसमें ही रीजनिंग भी सोल्व कर लेते हैं। इन स्कूल असेंबली स्टूडेंट स्टैंड ऑन द ग्राउंड फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है भाई, आकृति स्टैंड 20 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ द अल्फा। ठीक है भाई, आकृति यहाँ स्टैंड है, अल्फा यहाँ है, अल्पा सॉरी अल्पा। हूड स्टैंड 40 मीटर वेस्ट ऑफ अन्नू, ये 20 है, अन्नू यहाँ है भाई, अन्नू भाई, और ये सारे नॉर्थ में ही देख रहे हैं। ठीक है, आशा स्टैंड 20 मीटर नॉर्थ, नहीं, हु स्टैंड 40 मीटर ऑफ अन्नू, अन्नू। ठीक है भाई, आशा स्टैंड 20 मीटर नॉर्थ ऑफ अन्नू। समझा नहीं यार मैं, एक सेकंड भाई, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। आकृति स्टैंड 20 मीटर नॉर्थ ऑफ अन्नू, आकृति भाई यहाँ है, अल्पा सॉरी अल्पा 20 मीटर नॉर्थ ऑफ अल्पा। हु स्टैंड 40 मीटर वेस्ट ऑफ अन्नू, 40 मीटर वेस्ट ऑफ अन्नू। आशा स्टैंड 20 मीटर नॉर्थ ऑफ अन्नू। ठीक है भाई, अच्छा ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है। अब भाई ये आशा है यहाँ, एश 10 मीटर राइट ऑफ अन्नू, एश यहाँ है भाई 10 मीटर, एट 20 मीटर साउथ ऑफ अशिता, अशिता अशिता भाई यहाँ है 20 मीटर। अब मैं क्या भी 14 फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ आकृति, आशा, अल्पा एंड अन्नू। अच्छा, इन चारों का भाई हमें निकालना है, तो ये 20 है, ये 40 है, तो ये रेक्टेंगल बन गया भाई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा इधर। द सिलेबस इन इंडिया Indian Institute has been revised for decade now. The education measures that the need of the making education are more compatible and up to date. The course and curriculum and syllabus must be renewed and revised.
इफ़ नीड टू बी ऑन पीरियोडिक बेसिस, एजुकेशन लेवल शुड बी इम्प्रूव। भाई मेरे हिसाब से तो ओनली वन ये फॉलोज है। भाई देखो इसका मैं कुछ एक्सप्लेनेशन क्या, मतलब जो उस वक्त स्ट्राइक करेगा वो लगा दो, थोड़ा पढ़ के। बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग में भाई मार्क्स गलत होते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पीयर्स इन पीयर रिव्यू, ठीक है भाई। भाई एक सेकंड देना यार, तो चार्जर मैं लगा लूँ यार, कहाँ गया। Publication of research in peer-reviewed might not be mandatory for PhD scholars, ठीक है भाई। At the time of employment also the publication of the research paper will not be of any use। भाई देखो publication of research paper in peer-reviewed journal might not mandatory anymore for PhD scholars, ठीक है। At the time of employment also, देखो एक्सप्लेनेशन तो दूर दूर तक की बात नहीं है, ये वाले दोनों ऑप्शन तो मैं बिना देख के गलत कर सकता हूँ क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट में तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि भाई इसको बंद कर देगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो बना, चलो डाल ही देता हूँ यार। पब्लिकेशन रिसर्च है ना, पीएचडी स्कॉलर के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन रिसर्च। अब ये जो रिसर्च पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर नोट ऑफ एनी यूज़, भाई किसके लिए नोट ऑफ एनी यूज़ है? पीएचडी तो लिखा नहीं हुआ, तो भाई स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो सकती है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो सकती है। अगर यहाँ पीएचडी लिखा होता ना तो कुछ सोचने वाली बात थी, लेकिन यहाँ पीएचडी नहीं लिखा, तो भाई स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। हाउ मैनी ट्रायंगल्स, 1 2, भाई ऐसे बांट नहीं रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है भाई 13 आंसर है। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा अपने पे, 13 मार्क करके चलेंगे। टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है भाई, थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन करता हूँ भाई मैं अब। All hens are ducks, some birds are hens. All hens are ducks, some birds are hens. Some ducks are birds, ठीक है। All ducks being hens is a possibility. All ducks भी ऐसे हो सकता है और else भी ऐसे हो सकता है, ठीक है भाई। सेकंड भी सही है, पॉसिबिलिटी तो है ना। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। बारह 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 डिवाइड 81 को डिवाइड बाई 2 40.5। भाई कई चीज़ें स्ट्राइक करेंगी, देखो टी के बाद जी दे रखा है यहाँ पे, तो जी डी सी टी, डी सी के बाद देखो यहाँ से देख सकते हो कि सी के बाद टी आ रहा है, फिर के आ रहा है, के जी, जी के बाद डी सी टी के जी डी सी टी के, तो भाई ये हमारा जी टी डी जी सी के, जी टी डी जी सी के, जी टी डी जी सी के, तो भाई हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। वी इज़ द हस्बैंड ऑफ वाई, वी इज़ द हस्बैंड ऑफ वाई, यू इज़ द वाइफ ऑफ एक्स इज डब्लू, फादर ऑफ डब्लू, ठीक है भाई। वाई इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ डब्लू, मतलब डब्लू ही आएगा। एक्स इज़ द फादर ऑफ डब्लू, यू इज़ द, अच्छा एक्स इज़ द मतलब यू की भी तो हो सकती है। यू इज़ द डॉटर ऑफ वी, यू डॉटर है, यू इज़ द वाइफ ऑफ एक्स, ठीक है भाई। हाउ एक्स रिलेटेड टू वाई, इन दोनों एक्स भाई सन इन लॉ हो जाएगा वाई का। फोटोग्राफ, गब्बी सेड टू टीना, शी इज़ माई मदर्स सिस्टर्स ओनली डॉटर एंड योर हस्बैंड सन्स ओनली सिस्टर। अच्छा टीना के मतलब 2 सेंटेंस दे रखे हैं भाई, 1 1 2, पहले हम 2 से देखेंगे।
टीना योर्स हस्बैंड मतलब टीना का हस्बैंड सन्स ओनली सिस्टर। ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, शी इज़ माई मदर। अब जो वो है ना गब्बी, गब्बी बता रही है कि मेरी माँ, यही लिख लेते हैं, मेरी माँ माई मदर सिस्टर ओनली डॉटर्स डॉटर माई। अच्छा, टीना की डॉटर है तो इसकी भी डॉटर हो जाएगी, तो ये दोनों आपस में कज़न हो जाएंगे मेरे ख्याल में। टीना और गब्बी कज़न हो जाएंगे भाई, कज़न सिस्टर। चलो भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेस, ग्रेस को कैसे लिखा हुआ है, 20, 9, 2, 24, 6, 5, 3, 1, 18, 7। अपोजिट है भाई, अपोजिट है, एक बड़ा है +1, ये अपोजिट है, ये +1। ओके, मतलब ए और ई है ना, वोवल्स को भाई एक बड़ा लेके चल रहे हैं और जो कॉन्सोनेंट है उसका अपोजिट। आई मतलब वोवल है, आई का हो जाएगा 10, 13, 9, 14, 14 और 13, 9, 10, 13, 10, 13 भाई इसमें ही है खाली। ठीक है भाई, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, लीस्ट को कैसे लिखा हुआ है भाई, इन्होंने लीस्ट को लिखा हुआ है NGCUV, 20, 19, 1, 5, L, 14, 7, 3, 21, 22। +2 हो रहा है भाई हर एक में, लिखते ही पता लग गया। देखो भाई +2 हो रहा है तो हम BCD RSTOPQ DTQ। भाई इस क्वेश्चन को करने का तरीका है ना, ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से। पहला ऑप्शन के EFGHI +4 हो रहा है, तो क्या अगर पहला ऑप्शन E से I जाने में, तो F से L जाने में +4 हो रहा है क्या, FGHIJKL नहीं, +6 हो रहा है, तो भाई ऑप्शन 1 नहीं है। D से I जाने में DEFGHI +5 हो रहा है, F से K जाने में EFGHIJK हो रहा है भाई +5। N से V जाने में PQSTJKLMNOPQRSTUV +8 हो रहा है। Q से Z जाने में RSTUVWXY नहीं भाई Y आएगा। DN है, DN किसी और में है, इधर है भाई KY भी है। अब W और L के बीच में क्या वो है भाई, L से W JKLMNOPQRSTUVW +11 JKLMNOPQRSTU। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर D हमारा आंसर निकल के आ रहा है भाई। इसमें भाई डिफरेंस मेरे ख्याल में लग सकता है 189 -38, 51, 100, हाँ 102, मतलब 100, इसका मल्टीपल इधर 51 है, इसका 102 है, मतलब दुगुना। ये 256 - 205, ये भी 51 है, ये भी 102 है भाई, इसमें और इसमें सेम हो रहा है, इसमें भी सेम हो रहा है भाई, इसमें सेम नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा, क्लस्टर ऑफ वर्ड। ठीक है भाई, VFK 11, EFG 6, 22, YBG 2, 25, MNS 13, 14, 19। भाई देखो इन 3 ऑप्शन में से आंसर मिल चुका है। देखो इधर तो +5 हो रहा है, इधर भी +5 हो रहा है, इधर भी +5 हो, लेकिन जो है ना ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, लेकिन ये अपोजिट नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चौथे ऑप्शन को देखने की ज़रूरत भी नहीं है भाई। 39 भैया ऑप्शन यूनिट डिजिट 9 लग रही है, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एक बार करके देख लेते हैं। 9, 3, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6,
7 9 8 3 11 819 या 719 है। गलत तो नहीं कर दी। अगला करके देख लेते हैं भाई एक बार, क्योंकि भाई वहाँ भी यूनिट डिजिट है। ये 8 दूनी 16 एक 41 52 6 3 9। नहीं भाई देखो -100 रखा है, फिर मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद -100 करना है हमें। 47 इंटू में 23 7 3 22 4 3 12 30 14 7 2 14 1 4 2 8 9 1 8 10। ठीक है भाई, ऑप्शन 1 ही हमारा आंसर निकल गया। हमें अलग तो नहीं बताना ना, सेम ही बताने होंगे ना, रिलेटेड इन सेम वे। ठीक है, अब भाई अगला क्वेश्चन। टाइम भाई बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। 6% आर सिटिंग इन अ पैरेलल रो, 3% KLMN आर सिटिंग इन अ रो 1 फेसिंग साउथ। ठीक है भाई, सेम ऑर्डर बोथ परसेंट। ठीक है भाई, एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, हु इज फेसिंग वाई। एल भाई यहाँ बैठा है, वाई यहाँ बैठा है, फिर तो एम डज नॉट अपोजिट टू जेड। ठीक है भाई, के सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम यहाँ है, के यहाँ है, एम डज नॉट फेस अपोजिट टू जेड, या जेड यहाँ है, एक्स यहाँ है। हु सिट्स अपोजिट टू के अपोजिट बाई वाई बैठा है, आंसर हो गया वाई। 6 cubes of different color are kept above the stack, 3 cubes are kept between white and orange। ठीक है, वो वाइट 1 2 3 ऑरेंज, ऑरेंज यहाँ भी हो सकता है 1 2 3 वाइट, वाइट कैप्ट इज अबव द ऑरेंज। ठीक है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। ब्लू क्यूब इज कैप्ट बिलो येलो। ठीक है भाई, ओनली 1 क्यूब इज बिटवीन वाइट एंड ग्रीन। टोटल 6 है, 1 2 3 4 5, तो भाई ग्रीन यहाँ बैठेगा। रेड इज कैप्ट अबव ग्रीन बट नॉट इमीडिएट अबव, मतलब रेड यहाँ है। टोटल हो गए ना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो गए। रेड यहाँ पे है। ब्लू इज कैप्ट बिलो येलो, येलो यहाँ है, ब्लू यहाँ है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, येलो क्यूब इज इमीडिएटली अबव ग्रीन एंड बिलो वाइट। ठीक है भाई, इसमें भाई हमें डिफरेंस दिखा। देखो भाई सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये अकेला है जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, न्यारा चल रहा है भाई। ये ऑप्शन नंबर 4 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आंसर नंबर 4 हो गया। अभी ये कहा है, ये रहा भाई ये। अपोजिट नंबर 4, 4 के अपोजिट भाई ऐसे चले जाते हैं। 6 1 3 6 4 5, तो एक 4 के अपोजिट हो गया 1। ये नहीं है भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर नंबर 4 ऑप्शन नंबर बी। भाई इसमें 90 डिग्री एंटी क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज मूव करा है, तो ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी। अब इसको भाई इधर देखेंगे, वाई या टी, वाई इज ग्रेटर देन टी, नहीं, ए इज ग्रेटर देन डी, इधर है ना ये रहा। ठीक है, इस वाले साइन की वजह से, तो भाई ओनली 2 इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, मतलब इसमें क्या है भाई, दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से बताना है। सबसे पहले आएगा भाई, सबसे पहले सारे ऑप्शन में 2 ही दे रखा है, तो 2 सबसे पहले आएगा। फिर पाँचवें और चौथे में से देखो पहले क्या आएगा, JKLM PQR EBCD, पाँच पहले आएगा भाई। फिर फर्स्ट और तीसरे में से
देखो मतलब ऑप्शन से देखना, फर्स्ट और थर्ड में से देखो क्या आएगा, JKLMNOP। भाई ऑप्शन से देख रहा हूँ मैं कि देखो हर एक ऑप्शन में पहले दो है, फिर सेकंड ऑप्शन वाली लाइन में देखो पाँच 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 चार, मतलब पाँच और चार में से कोई आएगा। अब पाँच आ गया तो तीसरी लाइन में देखो तीसरा और पहले में से कौन सा है, पहले और तीसरे में से ABCDEFGHIJKLMNL तीसरा भाई है। फिर अब अगले में देखो पहले और चौथे में से कौन सा है, JKLMNOPQRSTUV मतलब चार, दो पाँच तीन एक चार, तो ये हो गया भाई ऑप्शन नंबर 1। आकाश इज रैंक 28 फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंपटीशन। ठीक है भाई, अ टोटल ऑफ 97 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन, व्हाट इज द रैंक ऑफ द लास्ट। ठीक है भाई, 97 माइनस 29, आठ, आठ में 68, तो भाई उसके नीचे 68 बच्चे हो रहे हैं, तो नीचे से उसकी रैंक होगी 69। भाई 69 बहुत आ रहा है आज यार, क्या पता भाई, एग्ज़ाम बनाने वाले दिमाग बहुत गंदा लगा है भाई। Bears are vital pollinators playing a crucial role in ecosystem health. रोल भाई देखो इस तरीके के क्वेश्चन ऑप्शन से देखा करो, तभी स्ट्राइक करेंगे। देखो भाई ऑप्शन नंबर 1 तो है नहीं ना थर्ड है, क्योंकि परसेंटेज से साइन से पता लग गया। अब इसमें देखो कि किस साइन को अलग लिखा हुआ है, ये सेम लिखे हुए हैं, हैश सेम लिखा हुआ है, एल सेम लिखा हुआ है, डॉलर सेम लिखा हुआ है, चार अलग लिखा हुआ है भाई। अब चार को देख लेते हैं कौन से में सही बैठ रहा है, तो चार भाई बैठ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में सही बैठ रहा है। चार में चौथे आंसर में उन्होंने मिरर वोटर इमेज दे दिया चार का, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में भाई मैं तुम्हें हर वीडियो में बताता हूँ, हमेशा डिवाइड को लेकर चला करो। ये देखो 11 43 से काट रहा है, तो 11 को मत चेंज करो। 11 को अगर तुम 6 की जगह रखोगे जैसा ऑप्शन 1 में दे रखा है, तो 84 को नहीं काट पाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। 4 और 6 को चेंज करके देखते हैं। देखो इधर भी 11 चेंज हो रहा है, इधर भी 11 चेंज हो रहा है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ही होगा, लेकिन फिर भी चेंज करके देख लेते हैं। 4 और 6 को 84 इंटू 4 फोर द 8 फोर 336 माइनस में 6 प्लस में 11 क्यों 11 336 प्लस 7 7 6 13 1 343। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी है। डिवाइड वाला देखोगे ना तो भाई उतनी जल्दी होएगा सही। अब इसमें क्या है भाई, 296 मल्टीप्लाई को डिवाइड बाय 8, माइनस को क्या लिखना है प्लस 38, डिवाइड को क्या लिखना है -6, प्लस को क्या लिखना है +3। 8 8 3 24, 8 7 56, प्लस में 38, माइनस में 18, 37 प्लस 20 57 इसका आंसर है भाई। अरे रुक जा, ABCD आर सिटेड इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है भाई, D इज सीटेड टू द राइट ऑफ C। ठीक है, हमें ये सेंटेंस दे रखा है जो कि फिक्स है। D इज सीटेड टू द राइट ऑफ, हाउ मैनी पीपल आर सीटेड बिटवीन B एंड A, ये बताना है। A इज सीटेड टू द राइट ऑफ D, 5 पीपल बैठे हैं तो A यहाँ बैठेगा भाई। B इज सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ E, B इज सीटेड। अब A और B में कितने जने बैठे हैं इससे पता लग जाएगा भाई। अब हम अगले में देखते हैं, हमें ये चीज़ तो गिवन है ही। C इज सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ B, ठीक है भाई। E इज सीटेड टू द राइट ऑफ A, C is seated to the left of B, E is seated to the right of A। तो कहीं भी हो सकता है ना यार ये तो। C B के लेफ्ट में, B यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और E is seated to the right of A, A भी यहाँ। तो भाई ऑप्शन 2 से मेरे ख्याल में नहीं पता लगेगा। ऑप्शन 1 इज सफिशिएंट अलोन टू, ठीक है भाई मेरे ख्याल में तो। C is seated to the left of B, E is seated to the right of A। इमीडिएट वगैरह दिया होता तो शायद पता लग जाता। तो भाई ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर लग रहा है। तो भाई
सेक्शन 1 यहाँ कंप्लीट होता है। तो मैं आपको सेक्शन 1 का स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। अगर आपको भाई सेक्शन 2 की वीडियो चाहिए तो अभी मैं जो स्कोर कार्ड दिखाऊंगा उसमें वैसे सेक्शन 2 का भी स्कोर कार्ड दिखेगा ही, क्योंकि कंप्लीट स्कोर कार्ड आता है भाई। अगर आपको सेक्शन 2 की भी वीडियो चाहिए तो भाई नीचे कमेंट में बता देना और लाइक्स और सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को। तो चलिए अब अपने स्कोर कार्ड पे चलते हैं। सबमिट। सो गाइज दिस इज़ माई कंप्लीट स्कोर आफ्टर सेक्शन 1। मतलब मैंने तो पूरा मॉक लगाया है, उसके बाद ये स्कोर आया है। तो आप मेरे पूरे मॉक का भी स्कोर दे सकते हैं और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का भी स्कोर दे सकते हैं। परफेक्ट स्कोर है। इंग्लिश में स्कोर थोड़ा कम, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, रीजनिंग में जीके में भी 4 हो गए, कंप्यूटर में 5। लेकिन ओवरऑल मॉक भाई काफ़ी ईजी था, इसलिए इतना स्कोर बना है। इतना स्कोर मेरा जनरली बनता नहीं है। ये लगा लो मेरा खुद का पर्सनल बेस्ट होगा। इस बार का जितने भी मॉक्स लगाए मैंने उसका ये खुद का पर्सनल बेस्ट होगा। टाइमिंग भी मतलब सही लिया मैंने हर एक में। तो ये स्कोर रहा है। अगर आप इसमें भाई टारगेट लेके चलो तो 330 प्लस तो टारगेट लेना ही चाहिए तुम्हें, ठीक है। 330 प्लस टारगेट लेके चलो तो सही रहेगा सबके लिए, मतलब आप सबके लिए। मॉक ईजी था, लेकिन भाई आपसे एक चीज़ की भाई मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं आपको पूरी वीडियो में बोलता रहा कि इंग्लिश और जीके का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, लेकिन मैं इंग्लिश और जीके की सॉल्यूशन की वीडियो बनाना भूल गया भाई। मिस्टेक, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। सॉल्यूशन तो करे, मैं मॉक में इतना खो गया, खुद के मॉक देने लग गया। खुद जैसे मेरा भी एग्ज़ाम आ रहा है, क्योंकि भाई उसका प्रेशर मेरे पे भी है थोड़ा, तो इसलिए भाई वीडियो बना नहीं रहेगी। तो उसके लिए भूल चूक माफ़ कर देना। लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो किसी और तरीके से मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। कहीं और से आईडी मांगनी पड़ेगी मेरे को ओली बोर्ड की, क्योंकि मेरे पास तो भाई एक ही आईडी है ओली बोर्ड की। और अगर टेक्स्ट बुक का भी आज लाइव आया है मॉक, अगर टेक्स्ट बुक के लाइव का भाई मॉक चाहिए तो कमेंट में बता देना, उसकी भी एक वीडियो बना लूँगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना भाई। जय हिंद।